हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे थे, 36 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और जिसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्लास 12 से लेके क्लास 24 तक क्वेश्चन बनाएंगे, तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। अकाउंटिंग रेशियो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डाइवर्सिफाइड टॉपिक है इसके अंदर, तो स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन फंस जाए कुछ नहीं कह सकते। क्वेश्चन 13 से शुरू करेंगे आज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज यार पार्ट 1 भी देख लेना, उसके अंदर 12 बहुत अच्छे क्वेश्चन बेसिकली करंट क्विक रेशियो से मैंने करा रखे हैं। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 6 लाख का, जीपी 20% है। बट अगर खाली जीपी 20% लिखा है तो आप किस पे मानोगे? जीपी सेल्स पे। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो सेल पे मानते हैं कि जीपी रेशियो में नीचे सेल्स आता है। ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस, ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो 6 लाख, मैं फॉर्मूला इसलिए लिख नहीं रहा क्योंकि क्लास आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, टिक करना है बस, एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, तो जीपी दे रखा है 20%। अच्छा एक बात बताओ, जीपी सेल्स का 20% है ना, तो जीपी जो है वो सेल का 20% है। तो अब सेल कितना है देखो जरा, सेल है 6 लाख, 6 लाख का 20% जो है वो जीपी है। तो 6 लाख का 20% कितना बनेगा क्लास? 1,20,000। अब जीपी 1,20,000 है और सेल दे रखा है 6 लाख, तो कॉस्ट कितना आएगा? अगर मैं 6 लाख का सामान बेचकर 1,20,000 का मुनाफा कमाता हूं, तो जो मेरी लागत आएगी क्लास वो आएगी 4,80,000। कितनी क्लास आएगी? 4,80,000। तो यहां पे लिखेंगे 4,80,000 का हमारा कॉस्ट है, प्लस इसमें हम एक्सपेंस ऐड करेंगे, लाइक 30,000 क्लास आ गया आपका ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस आ गया 48। बिकॉज जो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो ये हो गया सीओजीएस, ये दोनों आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 480 प्लस 78,000, ठीक है, 480 प्लस 78,000, 30 प्लस 48, ये आ गया 558, 5,58,000 अपॉन कितना क्लास आएगा? अपॉन आएगा 6 लाख इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई क्लास आप लिख दोगे 6 लाख। 93% आ रहा है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो इन डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर 93% आ रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना परसेंट होगा? अगर एक 93% है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो 93% है, तो आप मुझे बताओ क्लास की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा वो कितना परसेंट होगा? ऑब्वियसली दोनों को मिला के 100 होता है, तो दूसरा 93 ना 7% होगा। नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। बड़ा देखो ये रही बैलेंस शीट, ठीक है, मैंने कहा था यहाँ पे सीएल छोड़ दो, तो ये पूरा का पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और लॉन्ग टर्म डेट यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है? शेयर होल्डर्स फंड का। तो आप देखो कहीं होगा, ये रहा, ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि शेयर होल्डर फंड इज करेक्ट आंसर। ओके, Which of the following transaction will improve the current ratio? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो करंट रेशियो को बढ़ा देगा? तो करंट असेट अगर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, या करंट लायबिलिटी घट जाए तो भी रेशियो बढ़ जाएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से कैश कलेक्ट हुआ तो ये कैश आ गया, ट्रेड रिसीवेबल कट खत्म हो गया हमारा। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है, कैश भी करंट एसेट है, तो रेशियो में तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत ऑप्शन है। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश को भेज दिया, सामान आ गया उसके बदले, तो भाई यहाँ भी नो चेंज, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि करंट असेट ही बढ़ रहा है और करंट असेट ही घट रहा है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी की अगर आप पेमेंट करो, यहाँ से माइनस करो, यहाँ से माइनस, क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएंगे, तो करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया आपने, कुछ यहाँ से कम हो जाएगा। और पेमेंट करोगे किससे? कैश से, तो कैश भी कम होगा, ऊपर से भी माइनस कर दिया आपने। तो इस सिचुएशन में क्या होगा क्लास के दोनों जगह से अगर माइनस होगा तो रेशियो क्या होता है? इंप्रूव होता है। ओके, अगर आप सेम नंबर को दोनों जगह से माइनस करोगे ऊपर नीचे तो रेशियो इंप्रूव होगा। क्रेडिट परचेज क्या होगा? दोनों जगह प्लस, तो रेशियो डिक्रीज होगा। दोनों जगह प्लस क्यों होगा क्रेडिट परचेज से? क्योंकि स्टॉक आएगा और उधार भी बन जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is correct? A ratio is an arithmetical relationship one number to another। सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन लिया है क्लास, क्योंकि सैंपल पेपर क्वेश्चन क्लास वाकई अच्छे क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है उनका, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो जो रेशियो है वो अर्थमेटिकल जो है अर्थमेटिकल रिलेशनशिप शो करता है दो नंबर के बीच में, बिल्कुल सही है। लिक्विड रेशियो का जो बोलते हैं नाम एसिड टेस्ट रेशियो, ये भी ठीक है। आइडियली एक्सेप्टेड करंट रेशियो इज नॉट 1:1।
करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो वो 2:1 है, तो ये गलत हो गया। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो रिलेशनशिप बताता है आउटसाइडर फंड यानी डेट और शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी में, तो ये भी ठीक है। और बताओ क्लास की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे बस सारे ही करेक्ट है, एक तीसरा जो है वो गलत है, तो यानी कि ऑल वाला गलत हो गया, पहला दूसरा चौथा ये ठीक है, तीसरा जो है वो गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, और बाकी सब गलत है, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लास आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चालू कर दी होगी। आपकी इस प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लेके आया आपके लिए क्लास दशहरा धमाका ऑफर, और इसकी जो वैलिडिटी वो 25 अक्टूबर तक है, जहां पे अगर कोई भी सीबीएसई क्लास 6 to 12 का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12, 15 और 18 मंथ का, तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। सिमिलरली 24, 36, 48 का लेते हो तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 60, 70 to 84 में 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके साथ अगर आप मेरा कोड यूज करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोड है SPA10, तो वहां पे आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मंथ आपको आइकॉनिक के मिलेंगे, प्लस का लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ प्लस के मिलेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट में लाइव 1-to-1 होमवर्क है, जहां पे टीचर आपके लाइव होमवर्क में हेल्प करेगा, पर्सनल मेंटोर जहां पे क्लास गाइड किया जाएगा, आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टडी प्लानर में क्लास आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए क्लास आपको प्लान दिया जाएगा, आपको होमवर्क दिया जाएगा, वीकली रिपोर्ट चेक कर सकते हो ऐप में, और पेरेंट्स के डाउट भी सॉल्व होंगे। बेनिफिट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस है, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज, PDF, ये सारी चीजें क्लास मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन कोर्सेज में। 17 क्वेश्चन, अ कंपनी करंट असेट 8 लाख, करंट असेट कितना है क्लास यहाँ पे 8 लाख है, इट्स करंट लायबिलिटी आर 4 लाख, सब्सिक्वेंटली इट इज परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख ऑन क्रेडिट, करंट रेशियो विल बी। अच्छा एक बात क्लास मुझे बताओ, करंट लायबिलिटी दे रखा है 4 लाख, करंट असेट दे रखा है 8 लाख, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स 1 लाख, अच्छा 1 लाख का सामान उधार खरीदा तो क्या होगा, 1 लाख रुपए का सामान आएगा और उधार खरीदोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी भी बन जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 9 लाख, नीचे आ जाएगा 5 लाख। 9/5 काटो क्लास कितना आएगा, 9 को अगर आप 5 से डिवाइड देते हो यानी दोनों जगह प्लस हो जाएगा, 1.8:1, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अगर आप उधार सामान खरीदोगे करंट असेट भी बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री 60,000 दे रखा है, तो बेटा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, है ना। अच्छा और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 दे रखा है, जिसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, वो दे रखा है 60,000, 60 को उधर भेज दोगे क्लास 8 × 60 48, 4,80,000 रुपए का आपका आ गया COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। GP 20% ऑन सेल्स दे रखा है, बेटा मैंने आपसे कहा था GP सेल पे 1/5 है, बेटा 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो GP कॉस्ट का 1/4 होगा, GP कॉस्ट का 1/4 होगा, ये रहा कॉस्ट, तो GP जो है वो कॉस्ट दे रखा है 4,80,000 और कॉस्ट का दे रखा है 1/4, तो 4,80,000 को अगर आप 4 से डिवाइड दोगे तो जो आपका GP आएगा वो आएगा 1,20,000, क्वेश्चन कह रहा है GP निकालना है, तो 1,20,000 यानी कि 18 क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, फर्म करंट रेशियो 3.5:2, करंट लायबिलिटी 80,000 है, वर्किंग कैपिटल विल बी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। 3.5/2 इज इक्वल टू CA/CL दे रखा है क्लास 80,000, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो CA इज इक्वल टू 80,000 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2, तो ये क्लास आ जाएगा 40,000, अगर आप इसे काटते हो तो आएगा 40,000 इंटू 3.5, तो यहाँ पे करंट असेट आ गया क्लास आपका कितना 1,40,000, करंट असेट आपका आ गया 1,40,000, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है CA माइनस CL, यानी कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना है क्लास 80,000, तो 140 माइनस 80 अगर घटा दोगे 140 माइनस 80 तो 60,000 क्लास आ रहा है हमारा वर्किंग कैपिटल, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट है, 60 ओनली 60,000 जो है वो करेक्ट आंसर है। अ कंपनी करंट रेशियो 2.4:1, देखो करंट रेशियो से क्वेश्चन ज्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना वो करंट रेशियो से ही बनते हैं, तो इनमें आपको एक्सपर्ट होना है बहुत अच्छे से। करंट रेशियो दे रखा है 2.4/1, तो 2.4/1 इज इक्वल टू CA/CL, तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई, CA इज इक्वल टू 2.4 करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 5,60,000 है, लिक्विड रेशियो 1.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, आपको इन्वेंटरी पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी आपको दिया हुआ नहीं है, सो क्विक एसेट इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी, आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, आगे छोड़ दो यहीं पे। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है CA माइनस CL, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू
सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको 5,60,000 इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। तो सी एल जो है वो आएगा करंट असेट माइनस 5,60,000। और तुम अगर सी ए निकालोगे तो सी ए इज इक्वल टू कितना क्लास आएगा, इस लाइन को स्किप कर दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सी ए निकाल लो। सी ए यानी करंट असेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 5,60,000 उधर है, उसमें आप सी एल को जोड़ दोगे तो करंट असेट आ जाएगा। ओके। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या, सॉरी ये जो क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं तो उसको आप जीरो मान लो, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है और पूछा भी नहीं है तो आप जीरो मान लो। तो करंट असेट जो है वो इसके सम के बराबर है। करंट असेट की जगह लिख सकते हैं कितना, 5,60,000 प्लस सी एल माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 सी एल। 1.5 सी एल इधर भेज, अच्छा एक काम करो ना, सी एल को आप उधर भेज दो, तो सी एल उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इन्वेंट्री उधर जाएगा तो क्लास क्या होगा, सी एल माइनस, अच्छा यहाँ पे सी एल भी नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लास क्वेश्चन में मिस्टेक जरूर है। कंपनी की करंट रेशियो दे रखी है 2.4:1। इक्वेशन सॉल्व करें, करंट असेट जो है हमारा आएगा वो आएगा 2.4 करंट लायबिलिटी के। और इस सिचुएशन, अच्छा हाँ एक काम हम और कर सकते हैं, जो करंट असेट है ना वो 2.4 करंट लायबिलिटी के बराबर है, तो एक काम करो ना यहीं पे इक्वेशन को पुट कर दो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कोई गलती नहीं है, यहाँ पे करंट असेट 2.4 सीएल के बराबर है, तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे करंट असेट की जगह रख दो ना, आप क्या रख दोगे, 2.4 सीएल इज इक्वल टू यह है 5,60,000 प्लस सीएल। अब सीएल उधर भेज दोगे तो यानी कि 2.4 सीएल में से सीएल जाएगा तो 1.4 सीएल इज इक्वल टू 5,60,000 है। तो जो करंट लायबिलिटी है वो कितना आएगा, 5,60,000 डिवाइड बाई 1.4। अब 5,60,000 को 1.4 से डिवाइड दो, 5,60,000 डिवाइड बाई 1.4, तो सॉल्व करके क्लास करंट लायबिलिटी जो आ गया वो आपका आ गया 4 लाख। ओके, करंट लायबिलिटी कितना आ गया, 4 लाख। अब तुम्हें क्या निकालना है क्लास, इन्वेंट्री। तो आप ना इस इक्वेशन को पुट करोगे, इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। अब पहले करंट असेट निकाल लो, करंट लायबिलिटी कितना है क्लास आपका, 4 लाख। अब करंट लायबिलिटी को यहाँ रख दो आप, क्विक असेट निकल कर आ जाएगा, चेक करो। तो जो क्विक असेट है वो कितना है, 1.5 सीएल है, तो क्विक असेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू सीएल कितना निकला, 4 लाख। अब 4 लाख को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्विक असेट आ गया 6 लाख। पहले आप क्विक असेट लिख लो 6 लाख, फिर हम इन्वेंट्री निकालेंगे। ओके, क्विक असेट कितना आ गया, 6 लाख रुपए आ गया। तो अब हम इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे निकलेगा इन्वेंट्री। मैं इसको एक सेकेंड, क्विक असेट हमने कितना निकाला था बेटा, 6 लाख क्विक असेट निकल गया था। और सो क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक असेट। क्विक असेट है 6 लाख। करंट असेट कितना निकाला था बेटा हम लोगों ने, करंट असेट कितना निकाला था, चेक करो करंट असेट कितना निकाला था। यहाँ दोबारा कर लेते हैं, करंट असेट कितना निकाला था वो तो मिटा दिया बेटा, एक बार दोबारा कर लेते हैं। सो हमने क्या कहा था, करंट रेशियो 2.4/1 सी ए अपॉन सी एल, तो सी ए इज इक्वल टू 2.4 सी एल, ये निकल गया था। फिर क्विक रेशियो का फॉर्मूला था क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5/1। सो क्विक असेट इज इक्वल टू कितना निकला था क्लास, 1.5 करंट लायबिलिटी। ओके, और देन करंट क्विक असेट हमारा आ गया था 6 लाख रुपए। तो अगर मैं क्विक असेट, अगर हम देखिए करंट असेट, हमने करंट असेट कैसे निकाला था, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, वर्किंग कैपिटल, अच्छा 4 लाख था करंट असेट, याद आ गया 4 लाख था। तो करंट असेट आ गया क्लास यहाँ पे 4 लाख माइनस इन्वेंट्री। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री क्लास आएगा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4 लाख, ये 2 लाख आ जाएगा। चेक करो क्लास, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो करंट असेट जो है आपका क्लास यहाँ पे 4 लाख हमने निकाल ही लिया था, पहले ऑलरेडी दिखा दिया था, वीडियो पीछे जाके देख लेना क्लास, मैंने यहाँ मिटा दिया। और हमारा जो क्विक असेट है, जो क्विक असेट है वो 1.5 गुना है क्लास किसके, करंट लायबिलिटी के। तो ये करंट लायबिलिटी 4 लाख था, अगर बता दो करंट लायबिलिटी कितना था, क्विक असेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, सी ए माइनस सी एल। तो जो करंट असेट है ये तो हमें पता नहीं है, माइनस सी एल, जो करंट लायबिलिटी है वो भी क्लास यहाँ पे पता नहीं है, सी ए माइनस सी एल। तो अब जो सी ए है वो 2.4 सी एल के बराबर है, तो सी ए की जगह रखो 2.4 सी एल माइनस सी एल, ये आएगा 5,60,000 रुपए। तो ये आ गया 5,60,000 इज इक्वल टू, ये आएगा 1.4 सी एल। तो 5,60,000 को 1.4 से डिवाइड दो, 5,60,000 डिवाइड बाई 1.4, तो 4 लाख आ गया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपका 4 लाख आ गया, सॉरी करंट लायबिलिटी आपका 4 लाख आ गया। ओके, तो करंट असेट कितना होगा आप चेक करो, 2.4 सीएल। तो इस 4 लाख को 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे, करंट असेट आ गया आपका 9,60,000 का। ठीक है,
करंट असेट आ गया आपका 9,60,000। तो करंट असेट की जगह यहाँ 4 लाख मत रखो, ठीक कर लो, 9,60,000 कर लो। 4 लाख की जगह यहाँ कर लो 9,60,000, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे, क्वेश्चन स्पेस कम होने की वजह से क्वेश्चन मिट गया। ओके, तो आप उधर भेज दो क्लास, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। इन्वेंट्री उधर भी 6 लाख है, 3,60,000 आएगा सही आंसर, 3,60,000 आएगा इन्वेंट्री। चेक करो, इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4 लाख करंट लायबिलिटी था, तो यह करंट असेट 9,60,000, इन्वेंट्री माइनस ये आ गया क्विक असेट 6 लाख रुपए, उधर भेज दोगे तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9,60,000 माइनस 6 लाख, आई सही आंसर आएगा 3,60,000। थोड़ा 2 लाख नहीं आएगा, सही आंसर सी है 3,60,000। ओके, कर लेना क्लास एक बार फिर से। अगर आपको नहीं समझ आएगा ये क्वेश्चन तो मैं दोबारा किसी वीडियो में जरूर इस क्वेश्चन को और इंक्लूड कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1.5 लाख, परचेज दे रखा है 6 लाख, कैरेज दे रखा है 25,000, वेजेस। बट ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज भी, और जो वेजेस है वो भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज भी डायरेक्ट एक्सपेंस है और जो वेजेस है वो भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको क्या निकाला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 1.5 लाख, तो एवरेज आएगा 1,25,000, यानी कि 1 लाख प्लस 1.5 लाख 2.5 लाख, 250, 252, 1,25,000। अब हम इसमें COGS का लगाएंगे फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, प्लस परचेजेस दे रखा है 6 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 25,000, प्लस वेजेस दे रखा है 2 लाख, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है क्लास कितना, 1.5 लाख। ओके, तो ये आएगा COGS। अगर मैं सॉल्व करके देखूं, 1 लाख प्लस परचेज दे रखा है 6 लाख, प्लस 25,000, प्लस 2 लाख, माइनस 1.5 लाख, ठीक है, माइनस 1.5 लाख, 775। तो 775 ऊपर है, नीचे है 1,25,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के क्लास आएगा सॉल्व करने का 6.2 टाइम्स, 6.2 टाइम्स, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन 21 का करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है, जीपी है 25%, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। बिल्कुल सेम वैसा ही है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो एवरेज इन्वेंट्री क्लास कितना आएगा, 80,000। एवरेज इन्वेंट्री 80,000 आ गया। अब तुम्हें COGS निकालना है। सेल दे रखा है 8 लाख, जीपी इसका 25% है, सेल का 25% जीपी है, तो जाहिर सी बात है जो 75% होगा सेल का वो कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट जो होगा वो 6 लाख होगा। तो 6 लाख को डिवाइड दोगे 80,000 से तो आएगा 7.5 टाइम्स, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। यार सुनो ना, तुम 8 लाख का माल बेच रहे हो, 25% तुम मुनाफा कमाओगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी कॉस्ट कितनी होगी, 75%। या फिर तुम 8 लाख का 25% निकालो, 2 लाख आएगा तुम्हारा प्रॉफिट, फिर इस 8 लाख की सेल में से 2 लाख का प्रॉफिट घटा दोगे तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, 6 लाख। तो आप इस तरीके से सिंपल देख देख के भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट अभी टाइम है एग्जामिनेशन में, मैं नॉर्मली क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे शॉर्टकट भी इंट्रोड्यूस करूंगा, बट पहले आपको सीखना पड़ेगा। देन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख है। अच्छा, 15 लाख की सेल है, 9 लाख का कॉस्ट है, तो जीपी कितना आएगा, ऑब्वियस 6 लाख आएगा जीपी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2,25,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। अच्छा, ऑपरेटिंग रेशियो, तो नीचे तो सेल आएगा, यहाँ पे सेल कितना है क्लास, 15 लाख। अब सुनो, जीपी है 6 लाख रुपए का, तो सेल है 9 लाख, तो ये सेल प्लस यानी कि COGS 9 लाख है, सेल नहीं COGS आपका 9 लाख है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2,25,000, तो 9 तो 11,25,000 आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, अपॉन नेट सेल है 15 लाख इंटू 100 आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। 11,25,000 डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 75%, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100, सारी चीजें दे ही रखी हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो क्लास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। अच्छा मुझे बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS दे रखा है तुम्हें 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा मुझे बताओ जरा, एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा, 1,20,000 का एवरेज इन्वेंट्री आएगा, ठीक है। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 8,000 लेस देन द क्लोजिंग, तो अगर मैं क्लोजिंग को x मान लूं, क्लोजिंग अगर x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 8,000 कम है, मतलब x माइनस 8,000। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री तो 1,20,000 आ ही गया है, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग क्या है क्लास, ओपनिंग है x माइनस 8,000 प्लस क्लोजिंग है 8,000 डिवाइड बाई 2, उधर भेजोगे तो ये आएगा 2,40,000 इज इक्वल टू 2x माइनस 8,000, तो ये आएगा 2,48,000, इधर है 2x है, 2 इधर भेज दोगे तो x आपको निकल कर आ जाएगा। आपको पूछा क्या है,
अच्छा आपको पूछा क्या, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये देखो फाइंड आउट द ओपनिंग इन्वेंटरी, आपको ओपनिंग पूछा है और आपने ओपनिंग मतलब x माइनस 8,000, तो ये जो 248 को 2 से डिवाइड दोगे ना क्लास, तो 124,000 तो आ गया x आ गया 124,000 x, ओके। तो 124 में से 8 घटा दो आप, 124 में से आप 8,000 घटा दो तो कितना आएगा, क्योंकि देखो जो ओपनिंग है ना वो क्लोजिंग से 8,000 कम है, और जो x निकल के आ रहा है ना x क्लोजिंग है, तो x क्लोजिंग है, 1,24,008 घटा दोगे तो क्लास आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आ जाएगा आपका 1,16,000 रुपये, आपका आ जाएगा क्या, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगा। डन। तो आई होप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, क्लास 24 तक हमने कवर कर लिया। तो आज के 12 क्वेश्चन में कितने नंबर आए क्लास, जरूर मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने सारे क्लासमेट में शेयर जरूर करना, क्लास आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट, जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सुबह शाम कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आता हूँ आप लोगों का टर्म 1 बेहतर बनाने के लिए, और इवन टर्म 2 पे भी हम ऐसे ही काम करेंगे। तो प्लीज़ यार लाइक कॉमेंट शेयर बस आपका चाहिए, और क्लास में और आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूँगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों को जरूर शेयर करना वीडियो को, अच्छा लगे तो। टेक केयर, बाय बाय।